हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, एट लायंसगेट पोर्टल का रीडिंग कर चुकी हूँ, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी आपके लिए बहुत सारा गाइडेंस रहेगा, है भी उसमें देखा है पहले, तो थैंक यू सो मच। चलो अभी हम देखेंगे आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, एंड फिर नो कांटेक्ट में है तो कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर होगी। तो एंड तक बनी रहिएगा, आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी रहेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और ये मेरा न्यू डेक है, चलो इससे हम आज रीडिंग कर रहे हैं आप सबके लिए। ओके, 4 ऑफ पैंट्स का कार्ड आया है, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स से शुरू हुआ है। चलो अच्छा है, क्योंकि कुछ चीजें एंड होगी तभी तो नई शुरुआत होगी ना। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड द सन। वाओ, अच्छी एनर्जी आई है। थ्री ऑफ कप्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मंथ है ना, पूरा एक न्यू बिगनिंग ही लेकर आ रहा है आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके लव लाइफ में। ठीक है, नई शुरुआत मतलब नई शुरुआत ही होगी, कर्मा एंडिंग के साथ साथ यहाँ पर नई शुरुआत भी होगी। और आप रिस्क भी थोड़ा ले सकते हो, आपका हिम्मत ज्यादा रहेगा, मतलब करेजियस बने रहोगे। एंड इसके नीचे जो कार्ड है ये है 6 ऑफ वैंड्स, तो ये जो हिम्मत है आपकी, आपको सक्सेस दिलाएगी। ठीक है, थर्ड कार्ड भी अच्छा है, द चैरियट। सब कुछ बैलेंस रहते हुए आगे बढ़ोगे, अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर पाओगे सही से, और सही मायने में ये नई शुरुआत रहेगी आपके लिए। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, सबके पार्टनर की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। तो सजिटेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर देखेंगे हम, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट 3 कार्ड्स के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन्हें सेपरेशन या नो कॉन्टेक्ट ये डीपली अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे मेस्ट अप भी करना पड़ेगा ये सब साइड। ओके, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन को है ना, ये जो नो कांटेक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो सेपरेशन चल रहा है या आपका जो रूखापन है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चाहे मैन है चाहे वुमेन है। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, आप पर भी, खुद पर भी, वक्त पर भी, लेकिन वो आपसे दूर रहने के लिए सोचते हैं। तो रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है अभी आपके साथ किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या होगा आगे चलकर, क्योंकि खुद की गलतियां उनकी ऐसी है, उनके कुछ वीक पॉइंट्स है जो आपके सामने ना चाहते हुए भी आ चुके हैं। ठीक है, वो अपने आप को कितना भी कवर करने की कोशिश करे पर वो चीजें हुई नहीं है। उन्होंने आपसे मूव ऑन करने का भी सोचा, कर भी लिया है, मूव ऑन तो कर चुके हैं वो, इमोशनली तो इतना नहीं कर पाए लेकिन फिजिकली मूव ऑन हो चुके हैं। और गुस्सा बहुत है, एंगर बहुत है उनके अंदर, क्योंकि अचानक एकाएक बहुत सारी चीजें बदल चुकी है उनकी लाइफ में। और कहीं पर उनकी खुद की गलती है, ये इसका एहसास है उसको, लेकिन अपनी गलती माननी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उनको हार नहीं माननी है, भले ही वो अंदर से हार चुके हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं टूटकर, और उन्होंने भी अपना टाइम, अपना मतलब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट दिया था इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही इमोशनली इन्वॉल्व नहीं थे, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो चाहे ना हो। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन, ईगो वगैरह, सब कुछ कुछ भी हो सकता है मतलब। ठीक है, तो जिनके बीच में लवर पर्सन थर्ड पार्टी है उनके लिए मैं अलग से बात करती हूँ, मतलब वो थर्ड पार्टी की बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पर सभी के लिए बात ऐसी रहेगी, उसने मूव ऑन करने की कोशिश की पर कर नहीं पाई है या पाया है। ठीक है, आपने उसको एज अ लाइफ पार्टनर ही ट्रीट किया है, भले ही आपकी शादी ना हो रखी हो, शादी हो रखी है तो भी आप मतलब वैसे ही करोगे ना फिर। और फिर देखिए यहाँ पर ऐसा है कि उसको आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, फिर भी आपसे मूव ऑन करना है, ये बात थी। यहाँ पर उसने मूव ऑन तो कर गया या कर गई, लेकिन उसको आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, डायरेक्शनलेस लग रहा है उसको। ठीक है, अब सोचकर देखना है उसको क्या होता है, अब बैठकर सोचना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। इस क्वीन की तरह हो गए हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं दिल से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि अब वो अपने तरफ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो उनको रोके रख रही है। वो दिल के अच्छे है, वो ईगो वगैरह बीच में नहीं लाना चाहते थे, वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन हो गया ये। अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में शादी की बातें अगर आप करना चाहो उनसे, तो वो, उन्होंने भी सपने देखे थे आपके साथ शादी करने के, अपनी फैमिली के। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं था, उनका मन था, इसीलिए वो आपके साथ थे। ये कहीं पर एनर्जी है, और बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर ये उनके तरफ से, कि वो सब कुछ खत्म होने के बाद भी
वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं इमोशनली, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की। आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं, आप कभी कॉल करो उसको तो बहुत जोर से चिल्ला दे आपके ऊपर, फिर आप भी कम नहीं हो, पीछे नहीं हटोगे, आप भी कुछ ना कुछ बोल दोगे और बात से बात बढ़ भी सकती है। ये सारी सिचुएशन आप पहले फेस कर चुके हो या फिर एटेड पोर्टल के बाद ये सिचुएशन आएगी, कब तक आएगी या उसके बाद ये हो सकता है। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, ये दिखाता है कि उसको सेपरेशन या नो कांटेक्ट जो भी है वो डीपली अफेक्ट कर गया है, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करे। वो किसी एंडिंग गिल्ट या इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है कि वो पेनफुल फेज से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो भी कुछ चल रहा है लाइफ में या हुआ है, पिछले कुछ सालों से साथ में थे आप लोग, या जो भी अभी बिल्कुल ही दूर हो गए हो या थोड़े टाइम से सेपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पर आपके पर्सन उस दुख से, उस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं। हीलिंग की प्रोसेस चल रही है, लेकिन इमोशंस अभी भी कंप्लीटली सेटल नहीं हुए हैं आपके पर्सन के। ठीक है, फीलिंग स्टेबल और जेन्युइन लग रही है आपके पर्सन की। वो आपको एक केयरिंग, मैच्योर और लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखते हैं। इमोशनल अट्रैक्शन के साथ रिस्पेक्ट भी है, लेकिन फिलहाल आपको कहीं पर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई देगी उसकी नजरों में। वो जिस तरह से बात करेंगे आपसे, चिल्लाकर, गुस्सा करते हुए, वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके पर्सन की आपके लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त? तो उनके दिल में फीलिंग्स अभी भी है, बस अभी वो इमोशनली रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सोच ज्यादा चल रही है उनकी, ये बात रहेगी। नो कांटेक्ट कब तक टूट सकता है? तो 4 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वैंड्स के साथ हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, 4 ऑफ वैंड्स जो है रियूनियन, मीटिंग या रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने की एनर्जी दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पर्सन की ओर से ये एनर्जी अच्छी है, मतलब ये अच्छा होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करने की इच्छा जताएंगे आपके पर्सन। ये बात भी है कि चलो एक साथ पहले बैठते हैं, मतलब मिलते हैं, बैठते हैं, फिर बात करते हैं। इस तरह से आपके पर्सन का रवैया इन दिनों हो सकता है, उनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन इसी तरह से रिसीव हो सकता है। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स है वो इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो, या उनको भी कुछ बातें क्लियर करनी हो, जब उनका माइंड ठंडा हो जाए तो उसके बाद वो आपसे बात करें। 8 ऑफ वैंड्स, फर्स्ट 8 ऑफ वैंड्स की बात करें तो फास्ट कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है कि वो फास्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो बहुत जल्दी आप दोनों की बातचीत भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा टाइम किसी के लिए लेट हो, किसी के लिए जल्दी हो, ये हो सकता है, लेकिन बात उसकी तरफ से हो सकती है। इसीलिए अगस्त के ही मंथ में कांटेक्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पेशली सेकेंड हाफ में या एटलीस्ट 10-15 दिनों में किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा ना, तब हो सकता है। ठीक है, किसी मैसेज कॉल या अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर। अगर डिले हुआ भी तो रीजन ईगो या ज्यादा इमोशनल कंफ्यूजन होगा, इतना ही है, पर बातचीत की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के लिए बात करेंगे, लेकिन जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई है वही इसे देखिएगा, सुनिएगा, नहीं तो इसे स्किप कीजिएगा। डाउट के बेस पे नहीं दिमाग में भरनी है ये सारी बातें, थर्ड पार्टी वाली नहीं है तो मैनिफेस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो जिनको पता है वो देखें। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, द सन एंड 3 ऑफ कप्स। आपको लग रहा होगा ना, थर्ड पार्टी के कार्ड, थर्ड पार्टी की रीडिंग में सन का कार्ड मतलब ये तो हीलिंग और खुशियां दिखा रहा है, लेकिन कभी कभी टेम्पररी हैप्पीनेस भी तो होता है ना, ये तो हमारे साथ भी होता है कभी कभी। टेम्पररी हैप्पीनेस या आउटवर्डली सब ठीक दिखाने की कोशिश हो सकती है यहाँ पर उनके तरफ से, लेकिन इसका मतलब परमानेंट रिलेशनशिप हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है कि अब इन दोनों में सब कुछ सही तो लग रहा है, अच्छा तो दिख रहा है, तो सब कुछ सही होगा, मतलब थर्ड पार्टी के साथ इसका ऐसा नहीं होता है। जो दिख रहा है वही सच हो तो फिर क्या कहना है ना। तो 2 ऑफ सॉर्ट्स बताता है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कंफ्यूजन और इनडिसिशन चलेगा इस मंथ में। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है इनको, कंफ्यूजन में ही आए थे रिश्ते में, वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या कहाँ जाना है वो भी नहीं दिख रहा है, फ्यूचर पूरा धुंधला सा है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है फ्यूचर की। ठीक है, मतलब क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ नहीं पता है। ब्लाइंड फोल्ड जैसे कि बांध के आंखों पर आ गए थे, पट्टी बांध के। आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस को इंडिकेट करता है ये कार्ड यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आर्ग्यूमेंट्स हो, ईगो क्लैशेस तो हो ही सकते हैं, क्योंकि दोनों भी अपनी जगह से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। वो अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता भी है तो शेर पे सवा शेर ऐसा रहेगा इन लोगों का। ठीक है, तो ये बात यहाँ रहेगी।
और जैसे मैंने कहा था सन के साथ कि दिखने में सब कुछ सही दिख रहा है पर है नहीं, तो वही बात है ये। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो ये रिलेशनशिप को है ना कोई कमिटमेंट वाली रिश्ता नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये फ्लक्चुएटिंग एनर्जी दिखा रहा है इस रिलेशनशिप की। मतलब सोशली ये लोग बिल्कुल भी एक दूसरे को लेकर ऐसे नहीं, हम कैसे बोलते हैं ना, मन में सब सच्चाई हो, सब सही हो, तो हम बोलते हैं कि शी इज माई वाइफ या हस्बैंड, या फिर ये मेरी जीएफ है या बीएफ है, हम बताते हैं ना। तो यहाँ पर ये सोशली एक दूसरे का रिश्ता बताने से कतराते हैं। ठीक है, ये बात कहीं पर होगी, इस वजह से भी इनको प्रॉब्लम्स हो रही है। जिन लोगों ने सोशली ये जान लिया है कि दोनों रिश्ते में हैं, तो वहां पर इन लोगों को बहुत सारी चीजें सुनने को मिली है। और शायद यहाँ पर आपके पर्सन को यहाँ तक किसी ने बोल दिया था कि मतलब आपके बारे में बोला था कि वो कितने अच्छे थे ना, मतलब दिखने दिखाने से लेकर तो बात करने के तरीके हर चीज अच्छे थे, पर बहुत ही कुछ गलत ही हो गया है ना। और आपके पर्सन को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, उनके लोग हैं, उनके दोस्त हैं, तो वो इनडायरेक्टली उसको ब्लेम करेंगे। आपको दो बातें बोलेंगे पर उसको भी आधी बात बोलेंगे ही बोलेंगे। ऐसा चलेगा यहाँ पर इनके फ्रेंड्स की तरफ से या इनके लोगों की तरफ से। और इसको भी खुद को डीपली रिग्रेट फील होगा आपके पर्सन को कि जिंदगी में सब कुछ खो चुका है या खो चुकी है ऐसे, और ये इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है लोगों की बातें सुनना। ये भी एक बात है यहाँ पर। जबरदस्त तरीके से आपके पर्सन की लाइफ में एक पेनफुल सिचुएशन उसने देखी है, कुछ पेनफुल एंडिंग उसके लाइफ में हुई है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का आउटकम क्या निकलेगा इस महीने, तो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कम, अप्स एंड डाउन्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट बार बार हो सकता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी होंगे बीच बीच में, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। ये बात भी है, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मैनेजेबल नहीं रहेगी इनके लिए। ओवरऑल अगस्त की एनर्जी फॉर सैजिटेरियस कैसी रहेगी रिश्ते के लिए, तो पर्सन की फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है आप लोगों के। ठीक है, वो अभी भी आपके लिए सोचते हैं और रियूनियन और ये सारी बातें उनके माइंड में है, आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट टूटने के अच्छे चांसेस अगस्त लेकर आ रहा है। और ये एटेड पोर्टल की ही एनर्जी रहेगी, जो न्यू बिगिनिंग्स है तो हर तरह से रहेगी। वो इमोशनल हीलिंग फेज में है आपके पार्टनर। ठीक है, रियूनियन या कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है यहाँ पर काफी लोगों के लिए। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कंफ्यूजन और क्लैशेस रहेंगे। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की एनर्जी सजिटेरियस के लिए कनेक्शन में थर्ड पार्टी से ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक, मतलब ज्यादा टाइम तक वो चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं पर वो ब्रेकअप की एनर्जी वहां पर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात नजर आ रही है। तो अगस्त आपके लिए टैरो गाइडेंस क्या रहेगा, तो अगस्त में पेशेंस रखिएगा आप लोग। एनर्जी धीरे धीरे स्टैग्नेंट फेज से मूवमेंट की तरफ जा रही है, तो गो विद द फ्लो रहो आप लोग। कम्युनिकेशन आने के बाद सिचुएशन ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन आने दो, फिर वो 8-10 दिन में आए या सेकेंड हाफ में आए, है ना। और आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, है ना। बहुत एनर्जेटिक फील करोगे आप लोग इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपके कंफ्यूजन्स दूर हट जाएंगे। ओरेकल गाइडेंस लिख लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। तो कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड थर्ड क्वार्टर मून, तो एडजस्टमेंट जरूरी है, यहाँ पर जरूरी रहेंगे। ध्यान रखना इस बात का, कभी कभी हमें भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। नई शुरुआत करनी है तो अभी से आपको ट्राई करना पड़ेगा। उसके लिए अपनी एनर्जीज को सेव करो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव में आओ, तभी ग्रोथ होगी। नई शुरुआत भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, चाहे पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो। जनरली बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर विद दिस ऑरेकल कार्ड। ठीक है, फिर आप डिसाइड करो, जब एक बार आप अपने तरफ से बिल्कुल श्योर हो जाओ कि मुझे क्या चाहिए और अपने आप को बिल्कुल बैलेंस कर लो, फिर उसके बाद में डिसाइड करो कि आपको कौन से किस दिशा में आगे बढ़ना है आपको। तो डायरेक्शन आपको मिल जाएगा उस वक्त। पहले अपने आप को रेडी करो, अपनी एनर्जी को सेव करो, सही दिशा में लगाओ। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है आपकी शादी हो जाए, पहले शादी हो रखी है तो रियूनियन की एनर्जी है, घर बसने वाली एनर्जी दिख रही है, नया घर खरीदो या नए घर में आप शिफ्ट हो जाओ, भले ही रेंटल एकोमोडेशन क्यों ना हो, लेकिन ये हो सकता है। चेंजेस की एनर्जी रहेगी। ऑल दैट ग्लिटर्स, आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस और ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन सब कुछ आपके साथ बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।